मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बार का इलेक्शन हमारे पूरे लोकतंत्र का सबसे अच्छा इलेक्शन माना जा रहा है। मोदी जी भी तीसरी बार पीएम बन गए, अपोजिशन भी खुश थे और जनता के भी मिक्स्ड ओपिनियंस थे। पर आपने एक बात नोटिस किया, इस बार के इलेक्शन में डेमोक्रेसी बचाओ, देश बचाओ ऐसे नारों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। He will be making it sure that there's no more elections for a long time. He will think now the country is totally with him and he can do what he likes. तो क्या सच में हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में थी? क्यों हमारे देश की पॉलिटिक्स बाकी देशों से अलग मानी जाती है? कितना इंपॉर्टेंट है एक यूथ को पॉलिटिकल मैटर में इंटरेस्ट दिखाने की? और क्या सोशल मीडिया सच में किसी को मैनिपुलेट कर सकता है? जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, न ही किसी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना है, बल्कि मैं अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो शुरू से बात करते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज एक ट्रांजिशन फेज से गुजरी है। नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, रीजनल पार्टीज ऐड हुई है और कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी है। अब मैं पॉलिटिक्स की थ्योरी तुम्हें समझाकर कोई बोर नहीं करना चाहता, वो तुमने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रखा है या तुम गूगल से आराम से पढ़ सकते हो। तुम्हें नहीं लगता हमारे देश में किसी एक मुद्दे को स्पेसिफिकली टारगेट करके उसका एक बड़ा इशू बनाया जाता है, फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, या इस बार हिंदू मुस्लिम या डेमोक्रेसी हो। देखो हमारे देश में ना हर किसी को राइट है वो गवर्नमेंट से सवाल पूछे, उसका जवाब मांगे और गलत रहने पे आवाज़ उठाए, और यही काम ना सालों से अपोजिशन पार्टी करती आ रही है, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है। पर मुझे लगता है ना इस बार के इलेक्शन में कुछ ज़्यादा ही नैरेटिव फैलाया गया। एक पार्टी 400 पार करने की दावा कर रही है और दूसरी पार्टी डेमोक्रेसी बचाने की। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और इन सब के बीच ना सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, फिर चाहे वो लोगों को एजुकेट करना हो या फिर क्यों ना मैनिपुलेट करना। और उस चीज़ में मैं बात भी नहीं करना चाहता, बिकॉज एट द एंड रिजल्ट लोगों के हाथों में है और जनता को उतनी समझ है। इस बार जहाँ तक मुझे पता है ना, यूथ ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया पॉलिटिक्स में। जहाँ तक मेरी बात है, मैं खुद पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं दिया करता था, पर इस बार मैंने न्यूज़ चैनल खोला एग्जिट पोल के दिन और पूरे दिन न्यूज़ देखा। वेल अच्छी बात है ये, पर ऑन द अदर साइड लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनकी पॉलिटिकल बिलीव्स मैच नहीं कर रही है। वो दोनों एक कॉमन पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मैं इसके खिलाफ हूँ। बिकॉज इलेक्शन के टाइम में ना लोग काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं और पता नहीं ये हिंदू मुस्लिम वाली प्रोपेगेंडा इलेक्शन के टाइम कहाँ से बाहर आ जाती है। सी इट्स कम्प्लीटली ओके अगर आप किसी की बात से एग्री नहीं करते, आप उनके साथ डिबेट कर सकते हो, आप उनको इग्नोर कर सकते हो, पर एक डेकोरम होता है जो आपको मेंटेन करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मुझे मोदी जी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, द वे ही लीड्स, द वे ही स्पीक्स, तो मैं उनसे जो गलती हुई है उन पे पर्दा नहीं डाल रहा। सिमिलरली कोई दूसरे लीडर जैसे राहुल गांधी जी की बात मुझे कुछ अच्छी लगेगी, कुछ पसंद नहीं आएगी, सो दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन, और इसमें बार बार कोई ऑफेंड होने जैसी बात है ही नहीं, बिकॉज एट द एंड इससे कुछ नहीं होने वाला एक्सेप्ट सिर्फ हेट बढ़ेगा लोगों के बीच में। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल समझो, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और बाकी क्रिएटर्स भी वीडियोस बनाते हैं, पर मैं अपनी तारीफ में दूसरों की बुराई नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, वो सही बातें नहीं करते, जस्ट बिकॉज टू प्रमोट माय वर्ड्स। बिकॉज यार हो जाता है किसी से गलती, हो जाता है किसी से ऐसी बात जो उसे अपने वीडियो में नहीं बोलना चाहिए, पर अल्टीमेट एम तो ये है ना कि वो सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए लोगों तक, फिर चाहे वो मुझसे पहुंचे या किसी और से, क्या फर्क पड़ता है। और इसलिए ना आपने किसी न किसी को बोलते हुए जरूर सुना होगा, हमारी पॉलिटिक्स गंदी है, पर गंदी है नॉट बिकॉज पार्टी या लीडर्स कुछ गलत काम करते हैं, बट इसमें हम भी ना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसा होने देते हैं। और जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है ना, तो हमारे देश को चलाने के लिए कभी भी वन पार्टी फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होने ही नहीं देगा कभी, और ये सबको पता है, फिर चाहे आप हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी। आपको शायद पता नहीं होगा, पर हमारे देश में ना लगभग 2700 ऐसी पार्टीज है जिन्होंने पार्टी फॉर्मेशन तो किया है पर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। आप समझो, हमें राइट मिला है, फ्रीडम मिला है अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का, आगे आने का, पर ये भी ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस राइट का, उस फ्रीडम का मिसयूज ना करें और ना किसी को करने दें। हाँ बेशक बेस में है कुछ लूपहोल्स, पर ये एकदम से नहीं जाएगा, इसके लिए हम सबको साथ में काम करना पड़ेगा, आपको, मुझे और सबको, अगर सच में आप देश की प्रगति चाहते हो तो। और इसलिए ना मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन कीप स्प्रेडिंग लव एंड पीस।